हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 7 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 3 में और 9 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 1 में मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीजीएल 2019 में। वो सारे 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। टारगेट रहेगा इस सीरीज का कि 1500 से 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर दें ताकि आपकी सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो कभी आपसे मिस ना हो। सॉल्यूशन दूंगा विद प्रॉपर एनालिसिस करके, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इस सीरीज में आपको 18, 19, 20 के एसएससी के सभी सेट्स, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल में जो क्वेश्चन पूछे वो सारे के सारे आपको कराए जाएंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है। सारे के सारे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाए जा रहे हैं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मैथ्स में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था सीजीएल 19 में ही। और बात कर लेते हैं कि इससे पहले मैं 13 सेशन कंडक्ट कर चुका हूँ जिसमें मैं सीपीओ 2020 और सीजीएल 2019 का जो 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को और 6 मार्च को और 7 मार्च को जो शिफ्ट 1, वहाँ तक मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ। तो आपको अभी आई बटन पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। और इससे पहले मैं बात कर लूँ कि कल की 2 क्लासेस मैं नहीं ले पाया, मतलब कल 2 सेशन मुझे कंडक्ट करने थे वो मैं नहीं कर पाया क्योंकि रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है गाइस। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, थोड़ा शेयर वगैरह करें अपने फ्रेंड्स वगैरह से। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया जा रहा है, आप मानकर चलिएगा कि बहुत अच्छी आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं, ठीक है। मैं देख रहा था कि एक चैनल था उस पर 288 पता नहीं 299 तो बंदे लाइव ही पढ़ रहे थे। तो आफ्टर लाइव कितने बंदे पढ़ेंगे? वो भी सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं भी सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं थोड़ा अच्छा आपको टेक्निक्स दे देता हूँ और उनका मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे पता नहीं क्या कर रहे थे वो लोग। तो थोड़ा सा शेयर करिएगा इस प्लीज़, थोड़ा सा है। मेहनत बहुत की जाती है एक वीडियो के लिए। आप मानकर चलिए कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का कंटेंट दिखता है, पर उसके लिए 200 क्वेश्चन टाइप करना, ठीक है, और उसको फिर पीपीटी में के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करना, फिर क्लास रिकॉर्ड करनी, उसको यूट्यूब पे डालना, उसका एसईओ करना, बहुत सारा काम होता है गाइस। तो आप मानकर चलिए कि 14 से 15 घंटे इस वीडियो के लिए, 2 वीडियोस के लिए दिन में मेहनत की जाती है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए गाइस प्लीज़, है। और इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर भी कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सब कुछ मैं करा चुका हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे जब मैं करा रहा था तब भी मिला था। तो एक बार आप लोग इसका ज़रूर गो थ्रू हो इन सारे चैप्टर से। आपको जो कंटेंट दिया गया है उसमें 100% कंटेंट दिया है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराए गए हैं और अप टू डेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं और सारे क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। एक बार आप लोग ज़रूर गो थ्रू हो, ठीक है। और इन चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और ये सारे मेरे लिंक हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएंगे। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारे टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। अभी स्टैटिक है, बाद में डायनामिक करेंगे। यहाँ पे पोस्ट वगैरह, आर्टिकल वगैरह भी पब्लिश किया करेंगे। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें ताकि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ उसके नोट्स की PDF डाल देता हूँ, क्लास का लिंक डाल देता हूँ, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन वगैरह मिलती है PDF फॉर्म में वो डाल देता हूँ। फेसबुक पे हम PDF नहीं डाल सकते तो कमीशन का मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि आप लोग नोटिफिकेशन जो भी आती है वो पढ़ सकें, ठीक है। जो भी चैप्टर कंप्लीट करता हूँ उसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूँ। और यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले गाइज ताकि आप लोग जो फ्री मैथमेटिक्स कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें अभी तक हम 9 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और फ्री प्रैक्टिस सेशन भी आपके लिए चल रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो हमारी। और GD 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं और MTS 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक की वीडियोस देख सकते हैं। और CGL 2020 के मेन से पहले मेरी ट्राई रहेगी गाइस कि मैं आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। किसी को कोई इंक्वायरी हो तो हमारी ईमेल ID पर मेल कर देना और व्हाट्सएप पे नंबर सेव करा लीजिए आप लोग ताकि किसी को आधी रात को भी कोई डाउट आए। 15-16 दिन बचे हैं आपकी प्रिपरेशन के, तो कोई भी डाउट आएगा कैसा भी आए मुझसे पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे बताने में, ठीक है। और चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। 7 मार्च शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड है 3, 5, 4। आपको पता है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट हम लोग कब देखते हैं? जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल होती है तभी ट्रिपलेट बनता है। तो आपको पता चलेगा कि आप बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो फॉर्मूला क्या होता है गाइस? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो आपने देखा बेस की वैल्यू 3 होगी, हाइट जो
परपेंडिकुलर होगा मतलब 4, तो आपने देखा 12/2 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल each equal side of isosceles triangle is 15 centimeter and the included angle between दो sides, मतलब दो साइड्स हैं जो कि इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और जो दो साइड्स इक्वल है ना उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो आप समझ गए कि ये 15 और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा, पर लैंग्वेज अलग कर दी उसने। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको पता है क्या कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसका फॉर्मूला होता है गाइस, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब हुआ क्या है, यहाँ पे उसने सी नहीं किया, यहाँ पे उसने 2c कर दिया। अब 2c का स्क्वायर करेगा तो आपने देखा c का स्क्वायर किया था तो c स्क्वायर हो गया था, अब 2c का स्क्वायर करेगा तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपने देखा ए बी एज इट इज, अब c की जगह 2c रखेंगे तो ये आ जाएगा, और c की जगह दोबारा 2c रखेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब कुछ नहीं किया उसने, c की जगह 2c रखा है सिर्फ, तो आप भी c की जगह 2c रखो। आप देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब तो सेम है, 2c का क्यूब करेंगे तो 8c क्यूब आ जाएगा गाइज। फिर आपने देखा ये ऑप्शन तो गलत, फिर आपने देखा कि यहाँ पे 2c रखना है तो कितना आ जाएगा 6abc, और फिर ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, क्वेश्चन बोला है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल पी क्यू आर टचेज इट्स साइड पी क्यू क्यू आर एंड आर पी एट पॉइंट्स एस टी दिया हुआ है। ठीक है, पी क्यू की लेंथ दे दी है आपको, पी क्यू की लेंथ आपको कितनी बोली है, पी क्यू की लेंथ आपको दे दी कि पी क्यू की लेंथ है जो है वो 15 है। ठीक है, क्यू आर की आपको लेंथ दी कितनी 10, और आर पी की आपको लेंथ दी, आपको बोला फाइंड द लेंथ ऑफ पी एस क्यू टी और आर यू। आपने देखा क्या कि आप ना कहीं से भी शुरू करें, आप क्या करें इसको एक्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको पता चला ये 15 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 15, अगर पी एस एक्स हो गया तो एस क्यू कितना हो जाएगा 15 माइनस एक्स। अब आपको पता है क्या, ये वाले सर्कल पे Q एक ऐसा पॉइंट है जो दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, एक S और एक T, तो आपको पता है QT इक्वल टू QS हो जाएगा। तो आपको पता है अगर ये 15 माइनस एक्स तो ये भी 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अब टोटल है 10, जिसमें से 15 माइनस एक्स चला गया तो रह कितना गया, आपने देखा कि x माइनस 5 रह गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, RT को x माइनस 5, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है RQ की 10 है, तो आर क्यू में से अगर मैं टी क्यू घटाऊँ तो आर टी आ जाएगा। फिर आपको पता है जो आर टी की लेंथ होगी वही आर यू की लेंथ होगी, सेम कंसेप्ट पे कौन सा, क्यू टी और क्यू एस वाले। तो आपने देखा ये x माइनस 5 हो गया। अब 12 में से आप लोग x माइनस 5 अगर घटाएंगे तो आप देखेंगे 7 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस एक्स आ गई। अब आपको पता है जो पी यू होगा वही पी एस होगा, मतलब 7 माइनस एक्स जो होगा पी क्यू वही पी एस होगा। अब आपने देखा पी एस की दो वैल्यू आ गई, क्या कि माना हमने x था और घूम फिर आगे कितना हो गया 7 माइनस एक्स, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 2x की लेंथ कितनी हो गई 7, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 3.5 सेंटीमीटर। अब x की लेंथ आपके पास 3.5 सेंटीमीटर आ गई, तो अब तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया, सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ। पी एस को x माना तो क्यू एस और क्यू टी हो गया 15 माइनस एक्स, ठीक है, और आर यू और आर टी हो गया x माइनस 5। तो आपने देखा पी यू हो गया, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे 17 माइनस एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे 17 माइनस एक्स कैलकुलेशन आया था, यहाँ पे 17 माइनस एक्स कर लेना, यहाँ पे 17 माइनस एक्स। तो आपने देखा 2x की वैल्यू कितनी हो गई 17, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.5, मतलब आपके पास यहाँ पे PS आ चुका है कितना 8.5, तो ये तो दोनों गलत ही हो गए। अब PS आपके पास 8.5 आ चुका है, तो दो ये चीज़ें रह गई। अब आपने QT बताना है, QT जो होगा वो 15 माइनस 8.5 हो जाएगा, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे 6.5, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बोला इन अ स्ट्रीम रनिंग एट इतना अ मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको पता है अगर गया अपस्ट्रीम तो आया क्या होगा डाउन स्ट्रीम। आपने देखा जो टाइम उसको अपस्ट्रीम में और जो टाइम उसको डाउन स्ट्रीम में लगा
टोटल मिला के उसको कितना टाइम लगा 60 मिनट, मतलब 1 आवर। आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने एक चीज़ देखी क्या कि गया 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर वापस आया मतलब डाउन स्ट्रीम आया। टोटल टाइम उसको कितना लगा 60 मिनट, मतलब टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम को अगर टाइम ऑफ अप स्ट्रीम से मैं ऐड कर दूँ तो 1 घंटा लग रहा है, मतलब 60 मिनट। आपने देखा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना 12, स्पीड कितनी आपको पता है, डाउन स्ट्रीम में ना स्पीड ऐड हो जाती है। किस किस की, स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और यहाँ पे माइनस हो जाती है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आपने क्या किया, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर को x मान लिया, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। आपने सॉल्व किया तो आपने देखा ऊपर तो लिखा है क्या, ऊपर लिखा है x-3 और x+3, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है x² - 9, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 3 से 3 गया तो आपने देखा 24x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, x² - 9। तो आपने देखा x² - 24x - 9 = 0 है। तो x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। x की वैल्यू क्या होगी, -b। तो आपने देखा ये होता है b माइनस ऑफ -24 कितना हो जाएगा, 24 प्लस माइनस √576 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 9 36 बाई 2। तो आपने देखा कि 12 रहना चाहिए बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, इसको 4, इसको 6, 12 यहीं से आ रहा है, तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आप चाहे पूरा सॉल्व भी करके देख लेना, आपको लास्ट में यहाँ पे 24 प्लस माइनस, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना बन रहा है 612, और 612 जो होगा वो कितना हो जाएगा 36 × √17, ठीक है। तो आपने देखा 6 √17 आ जाएगा यहाँ पे 2, तो फिर 12 प्लस माइनस 3 √17। अब आपको पता है √17 की जो वैल्यू होगी वो 4 से ज़्यादा होगी, मतलब ये तो लिखा है 3 × 4, ये लिखा है 3 × 4 से ज़्यादा। तो आपने देखा कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा अगर बीच में माइनस है तो आप देखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है माइनस आ जाएगी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला जो होगा वो आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको पता है sin 27 जो होता है वो cos 63 होता है, आप इसमें cos 63 लगा दीजिए। तो आपने देखा ये तो 1 आ गया, ऐसे ये भी 1 हो जाएगा। आपको पता है cos 27 जो होता है वो sin 63 के इक्वल होता है, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन में बोला आउट ऑफ एवरी 50,000 पीपल फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ 35। आपने देखा 35 से नीचे कितने हैं, आपने देखा ये सारी परसेंटेज जो है 35 से नीचे है, आप जोड़ दीजिए। आपने देखा यहाँ पे कितना हो गया 36.5, 36.5 में अगर मैं जोड़ूँ तो 50.5 आ जाएगा, 50.5%। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिए आपको 50,000। अब परसेंट काटूंगा तो यहाँ से ये गया, और फिर 1 0 आएगी और 25 25 0 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला इन ट्रायंगल ABCD इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। आपने देखा ट्रायंगल ABC है, ठीक है, आपने ड्रॉ कर दिया। अब D जो है पॉइंट है BC पे, और AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। आपने देखा AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में। आपको AB की लेंथ दी है, ठीक है, आपको AC की लेंथ दी है, और फिर आपको BC की लेंथ दी है। आपको पता है कि DC निकालना है। आपको पता निकालना कैसे है, आपने देखा कि आपको सबको पता है कि BD बाई DC जो होगा वो क्या हो जाएगा AB बाई AC। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम होती है। तो आपने देखा कि 39 पे जाएगा तो पूरा 39 पे अगर ये गया तो आपको पता है 3:2 आ गया, ठीक है। आपने देखा 3:2 आ गया आपके पास। अब आप देख लें, आपने देखा B/D जो है, मतलब BD/DC जो है वो 3:2 है, और टोटल लेंथ कितनी बता रखी है, टोटल लेंथ बता रखी है आपको 13। तो 5 की वैल्यू 13 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.6, और आपको 2 की वैल्यू बतानी है। 2 की वैल्यू आप बता देंगे कितनी हो जाएगी 5.2, ठीक है। मतलब आपके पास यहाँ पे CD या फिर DC की लेंथ आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ 90 स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन A एंड B टुगेदर इज 49, ठीक है। आपने देखा 90 तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, और बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन A वॉज 25% मोर देन। आपने देखा कि A में B से 25% ज़्यादा है, मतलब अगर B में 100 है तो A में कितना होगा 125, मतलब 5:4। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 90, 5:4 में डिवाइड कर दो, आपको पता चल गया 50 पहली क्लास में, मतलब सेक्शन A में है, और सेक्शन B में कितने हैं 40 बच्चे।
ठीक है। अब बोला क्या, एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन बी वॉज 20% हाइयर। तो आपने देखा मार्क्स जो है या स्कोर जो है वो कितना है, आपने देखा कि यार अगर ये 5 है, मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना है 120, क्योंकि 20% एवरेज स्कोर ज़्यादा है किसका, सेक्शन बी वालों का। तो आपने देखा कि ए को अगर मैं 100 मानता हूँ तो बी कितना हो जाएगा 120। फिर आपने देखा है तो 5:6 हो गया। आप क्या करें, ए का स्कोर 5x, बी का स्कोर 6x मान लें। तो आपने देखा बी का स्कोर जो है 6x आ गया। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि ए क्लास में कितने बच्चे 50, एवरेज कितना इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 × 5x। टोटल स्कोर ऑफ सेक्शन बी कितना हो जाएगा 40 × 6x। नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और आपको एवरेज दे रखा है कितना 49। अब आप इसको सॉल्व कर लें। आपने देखा कि 0 से तो 0 गई, 25 और 24 को अगर मैं जोड़ूँ तो 49x आ रहा है और यहाँ पे 49 × 9 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। अभी आपको बोला गया व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास ए। तो x की वैल्यू 9 आ गई तो 5x की कितनी हो जाएगी, 5 × 9 कितना 45 आ जाएगा गाइस। अगर आपसे b का पूछता तो आप 6 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि कितना हो जाता 54। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला है cot थीटा प्लस tan थीटा जो है इक्वल टू 2 sec थीटा है और थीटा की वैल्यू, आप थीटा की वैल्यू पुट करें। आपने देखा 30, 45 और 60। आप देखो अगर 45 पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बन जाएगा 2√2 और यहाँ पे बनेगा 2, 45 पुट ही नहीं होगा। 60 डिग्री पुट कर लो, तो 60 डिग्री की बजाय आप पहले 30 तो करो। 30 पुट किया, आपने देखा यहाँ से कितना हो जाएगा √3, यहाँ से कितना हो जाएगा 1/√3। तो आपने देखा कि यहाँ से कितना हो जाएगा, आपको पता है cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना होगा 3 + 1 4/√3 और यहाँ से भी मतलब वैल्यू अपनी सही है कितनी 30 डिग्री पुट कर दो। आपको पता है tan 60 कितना होता है √3 और sec 60 कितना होता है cos 60 का उल्टा, फिर cot 60 1/√3 और cosec वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/√3। सॉल्व कर लो। आपने देखा कि ऊपर तो ये आ जाएगा √3 - 2/√3। ठीक है। अभी रैशनलाइज भी करा हुआ है शायद इसने, करके देख लेते हैं। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अगर आप करोगे, एक सेकेंड उल्टा हो गया, वेट। हमने sec 60 की लिख दी और sec 30 की लिखनी थी, हमने सोचा सबकी 60 की, तो sec 30 की वैल्यू लिखो। हमने sec 60 के हिसाब से सॉल्व कर लिया। sec 30 की वैल्यू लिखूँ अगर मैं कितना आ जाएगा 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू लिखूँ तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया तो ऊपर कितना आ गया 1/√3, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3 - 2 1, तो 1/√3 आ गया एक। तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 + 2√3/√3, तो यहाँ से ये गया। अब आपने देखा कि आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर देते हैं। ठीक है। ऊपर कितना हो गया 2√3 - 1 और नीचे कितना हो गया 2√3 का स्क्वायर कितना हो गया 4 × 12 - 1, तो 2√3 - 1, 2√3 - 1, दिस वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है द मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी। पहली बात तो स्टेट बी है, इसकी बात हो रही है। ठीक है। तो आपने देखा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कितना है 25 सॉरी, तो अबव पॉवर्टी लाइन कितना हो जाएगा परसेंटेज 75%, क्योंकि टोटल होगा 100%, 100 में से 25% चला गया तो कितना रहेगा 75%। तो अबव द पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज कितना आ गया आपके पास 75%। अभी आपको क्या बोला है, इज द मेल पॉपुलेशन अबव द पॉवर्टी लाइन फॉर स्टेट बी। अच्छा, तो आपने देखा मेल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, आपने देखा कि 75% को 2:3 में बांटना है, तो आपने देखा 5 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30। 30% की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 2.5 मिलियन। आपसे पूछा है क्या, आपसे पूछा है देन व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन, मतलब 100% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, निकाल देंगे। आपने देखा कि ये तो कितना आ गया, ये आ गया
25/300 इंटू 100 मिलियन, तो ये कितना हो गया 8 सही 1/3 मिलियन, मतलब सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए किसी काम को करे तो 6 दिन में कर देगा, उसी काम को बी 9 दिन में करेगा, और अगर सी की सहायता ले वो दोनों तो काम हो जाएगा 3 दिन में ख़त्म। सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा टोटल वर्क आ जाएगा 18, वन डे वर्क बी का कितना आ गया 2, ए का कितना आ गया 3, और ए बी सी का कितना आ गया 6। आपने देखा ए बी सी एक दिन में 6 काम कर रहा है, जिसमें से ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो सी कितना काम कर रहा होगा 1। तो आपने देखा सी का टोटल टाइम निकालना है कि हाउ मेनी डेज सी अलोन, तो आपने देखा टोटल वर्क बाय वन डे वर्क, तो आपका 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है बाय व्हाट नंबर मस्ट अ गिवन नंबर में मल्टीप्लाई टू इंक्रीज द नंबर बाय 25%, मतलब नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 25% बढ़ जाए। आपने माना कि इनिशियल नंबर कितना है 100%, उसमें x से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 25% ज़्यादा हो गया, मतलब 125%। तो आपने देखा 5/4 से मल्टीप्लाई करना था। अब क्वेश्चन में बोला मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो 5/4 आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला इफ द टोटल पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन स्टेट सी इज़ 3 मिलियन। पहली बात तो स्टेट सी बिलो पॉवर्टी लाइन का ही आपको परसेंटेज दे रखा है, 19% की वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, मेल तो आपने देखा कि 5 की वैल्यू 19 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, आपको बिलो द पॉवर्टी लाइन की बात करनी है स्टेट सी में, तो आपने देखा बिलो द पॉवर्टी लाइन परसेंटेज है कितना पॉपुलेशन का 19%, तो आपने देखा 19% को बिलो पॉवर्टी लाइन मेल और फीमेल के रेशो में बांट दो, तो आपने देखा 5 की वैल्यू 19%, 1 की वैल्यू 3.8% हो गई। तो आपने देखा फीमेल है मेल पॉपुलेशन 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा 3 की वैल्यू जो आएगी 11.4% आ जाएगी। और आपको बोला है कि वो जो है 3 मिलियन है, मतलब 11.4% की वैल्यू जो है वो कितनी है 3 मिलियन, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3, 11.4। और आपको पूछा गया टोटल पॉपुलेशन बताइए, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपका आंसर जो है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 26.316 मिलियन। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय दिस। आपको पता है पहली बात तो क्या कि अगर an प्लस bn है और n की पावर जो है वो ऑड है, तो फैक्टर क्या बनने वाला है, आप सभी को पता है कि फैक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा a प्लस बी। और ऐसा ही अगर केस होता कि इसमें माइनस वाले में मतलब an माइनस bn होता और n की वैल्यू जो है वो ऑड हो जाती, तो आपको पता है फैक्टर क्या बनना था, फैक्टर जो बनता वो बनता a माइनस बी। ठीक है, और ऐसा होता कि an माइनस बी एन और n जो है वो इवन है। ठीक है, मतलब जो पावर है a और b की वो क्या है इवन है, तो फैक्टर जो है वो क्या बनेगा आपके पास a माइनस बी भी बनेगा, a प्लस बी भी बनेगा। आप लोग n को 1 और 3 और 2 पुट करके भी निकाल सकते हैं। आप लोग 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। और आप अगर यहाँ पे देखें तो a प्लस बी तो 1 पावर, तो फैक्टर तो बन ही रहा है। फिर a³ प्लस b³ अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे a प्लस बी तो फैक्टर होता ही होता है, फिर a² प्लस b² माइनस a भी होता है। तो आपने देखा यहाँ से फैक्टर आ रहा, सेम इस केस में हो जाएगा। तो आपने देखा 5 की पावर 70 है, 7 की पावर 70 है। ठीक है, अब ये क्या है इवन है और बीच में माइनस नहीं है, क्योंकि जब प्लस आता है ना तो इसका कोई फैक्टर बनता नहीं है एग्जैक्ट। तो आपने देखा n तो इवन है और बीच में प्लस भी है, आप क्या करें कुछ ट्राई करें कि n ऑड बन जाए। आपने देखा कि पावर तो चलो इक्वल है, हम क्या ऐसा ना करें कि 5 का स्क्वायर कर दें कितना 25 और पावर कर दें ऊपर 35, और ऐसे ही 7 का स्क्वायर करें 49 पावर कर दें ऊपर 35। अब आपने देखा क्या कि पावर ऑड हो गई और बीच में प्लस है। ठीक है, क्योंकि जब n इवन मतलब पावर जब आपकी इवन होगी तो बीच में प्लस का तो कोई फैक्टर बनता ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आप क्या करो कि पावर को ऑड कर लो। उसको क्या करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। आपने स्क्वायर करा तो आपने देखा 25 की पावर 35 होगी और 49 की पावर 35 होगी। अब पावर जो है ऑड है और बीच में प्लस का साइन। अब आपको पता है इसका एक फैक्टर जो होने वाला है वो होने वाला क्या है, a प्लस बी मतलब 74 फैक्टर होने वाला है। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है इसका एक फैक्टर तो 74 है, आगे जो भी फैक्टर हो हमें मतलब नहीं। अब आपको बोला गया है इसको इससे डिवाइड करना है, किससे 74 से। रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर 0 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा।
क्वेश्चन बोला अ ट्रेडर मार्क इज गुड एट 60% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट। यार मैं थक गया है क्वेश्चन करा के ना। SW है आपको पता है M माइनस D माइनस MD बाई 100 होगा, ठीक है। When two equal amounts are deposited for 5 years and 3 years at a rate इतना आपने देखा 5 साल के लिए कितने परसेंट पे, 7% पे, तो टोटल ब्याज हो कितना गया 5 साल का 35%। 3 साल के लिए कितने परसेंट पे, 9% पे, तो आपने देखा टोटल ब्याज हो कितना गया 3 साल का 27%। बोला डिफरेंस बिटवीन देयर सिंपल इंटरेस्ट 475, तो आपने देखा परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 8%। 8% की वैल्यू दे रखी है आपको 475। बोला क्या आपको फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट। डिपॉजिटेड अमाउंट आपसे पूछी है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है करने लायक, ठीक है। आपको पता चल गया क्या 8% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 475 बाई 8, ठीक है। और आपको डिपॉजिटेड अमाउंट मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, कौन सी बड़ी बात है। तो आपका आंसर 5937.5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 475 मतलब 475 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 8 से, तो आपको पता है 59.375 आ जाएगा। तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, आप लोग खुद से ट्राई करना गाइस, ठीक है। और ये फैक्टराइज आपने देखा 5a का स्क्वायर लिखा हुआ है और फिर 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी ए माइनस बी। आसान है। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर विच द कंपनी हैड टू पे ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपने देखा 19 से लेके 15 तक का पीरियड है, कोई बात नहीं। अब इंटरेस्ट के बारे में बताना है, इंटरेस्ट पर ईयर का एवरेज। तो आपने देखा इंटरेस्ट जो है वो इतना है, इसका एवरेज निकाल लो। 80 70 150 में अगर मैं ऐड करूँ तो इतना हो जाएगा, 5 साल है, डिवाइड कर दो 3, और फिर आपको पता है कि 3 तो आ गया। अब इसके बाद 4 आएगा 20 और फिर 7 आ जाएगा, तो 34.7 lakhs मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इतना, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास इतनी, तो रेशो पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ टू द बताओ यार, अगर स्टूडेंट टोटल इतने, गर्ल्स इतनी, तो बॉयज़ कितने, इतने। 65 माइनस 35 लो, ये पूछा था। क्वेश्चन बोला मैन सोल्ड 2 गिफ्ट्स एट 30 रुपीज़ ईच, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दे दिया दोनों गिफ्ट का कितना 30 रुपये। एक पे उसने 18% प्रॉफिट कमाया, एक पे उसने 18% लॉस कमाया। व्हाट इज़ हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो आपने देखा इन रुपीज़ में पूछा, आप क्या करो, अपना सीधा अपना कॉस्ट प्राइस निकालो। पहले आर्टिकल पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट %। तो आपने देखा 30 बाई 118 हो गया। और दूसरे गिफ्ट का कॉस्ट प्राइस निकालो 30, सेम सेलिंग प्राइस है, आपने देखा सेलिंग प्राइस, और आपकी बार लॉस में है तो -18। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा कि 30 इंटू 100 बाई 118 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा 25.42। फिर 30 इंटू 100 बाई 82 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आ जाएगा 36.58। अब इसको जोड़ दो, कितना आ गया, आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका आ जाएगा 62 रुपीज़, ठीक है। आपने देखा टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका कितना आ जाएगा 62 रुपीज़। अब आपने देखा टोटल सेलिंग प्राइस है कितना 60 और टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना 62, तो आपने देखा नुकसान कितने का हुआ, आपने देखा 2 रुपये का नुकसान हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, 2 रुपये ज़्यादा है। अब एरिया पूछा आपको, रेडियस बताओ, पाई r स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहाँ से 2 पे गया 28, 56 तो कितना एरिया आ रहा है 616। एक ही ऑप्शन है जिसमें एरिया आपको 616 गिवन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है। आप लोग ओहो इसमें तो ज़्यादा डेसिमल पे है, चलो मैं कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन में बोला है क्या कि पहले तो आपको ऑफ सॉल्व करना है, फिर उससे पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी। आप देखें 2.6 को अगर मैं 1.12 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 2.912। अब इसको 2.1 से घटाना है, तो आपने देखा कि इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 0.812 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो। आपने देखा इसको 0.6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ
तो 0.4872 आ जाएगा, वो भी माइनस का। तो 2 माइनस 0.4872। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपने देखा इसको सॉल्व करके कुछ आ जाएगा 28 तो लास्ट में आ गया, और फिर 99 में से अगर 48 में घटाऊँ तो कितना आ जाएगा 51। ठीक है, इसको 5.6 में से घटाना है तो घटा दो। आपने देखा कि दोबारा लास्ट में 72 तो बचा ही 4.0872 इज़ योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन डैम इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा। आपने क्या किया, आपने देखा कि a4 + 1/a4 की पावर दे रखी है आपको, मतलब a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 आपको दे रखी है 50। आपको a³ + 1/a³ बनाना है। आपको पता है सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, a² + 1/a² बनाना पड़ेगा, फिर आपको a + 1/a बनाना पड़ेगा, तब जाके a³ + 1/a³ बनेगा। नहीं तो डायरेक्ट तो कोई कन्वर्जन का फॉर्मूला है नहीं। अब आप क्या करो, आपको a² + 1/a² बनाना है तो यहाँ पे 2 ऐड करो, यहाँ पे भी 2। तो आपने देखा यहाँ से कितना आ गया आपका 52। तो आपने देखा कि a² + 1/a² की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 52। तो आप यहाँ से इसका अगर अंडर रूट करें तो आपने देखा 4 13 तो 2√13 लिखा है। अब आप दोबारा 2 ऐड कर दो। 2 दोबारा जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे a² + 1/a² + 2 2 की पावर √13 + 2। फिर आपने देखा a + 1/a का स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो इसका भी अंडर रूट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या, a³ + 1/a³। आपको पता है a³ + 1/a³, अगर a + 1/a x है तो a³ + 1/a³ कितना हो जाएगा x³ - 3x। फिर आप अगर x को कॉमन ले तो क्या आ जाएगा x² - 3। तो x को अगर आपने कॉमन लिया, मतलब इस चीज़ को अगर आपने कॉमन लिया, तो आपने देखा कि इसको कॉमन ले लिया। फिर x² क्या है ये, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब x क्या है ये, इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो गया 2√13 + 2। और फिर -3 आपको करना है ये। तो आपने देखा कि सॉल्व करके जो है वो ये आ जाएगा। तो अब ऑप्शन मिला लो। ऑप्शन जो है ये तो सब में ही कॉमन है। अगर आप इसको 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे अंतर कितना बचेगा 1 बचेगा। अच्छा, और फिर x² - 3। तो पहली बात तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि प्लस में है अंडर रूट के बाद, हमें है मल्टीप्लाई में, मतलब हमारे पास है मल्टीप्लाई में। और ये वाला ऑप्शन सही है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी है, मतलब पहले तो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, पहला और तीसरा ऑप्शन ए और सी। अब क्वेश्चन जो शुरू हुए हैं वो शुरू हुए हैं 9 मार्च शिफ्ट 1 के। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है क्या ABCD एक स्क्वायर है, आपने बना दिया एक स्क्वायर ABCD को। ठीक है, ये कुछ रोम्बस बन गया, स्क्वायर बनाते हैं, वेट। ठीक है, आपने देखा ABCD अगर एक स्क्वायर है, आपको बोला है क्या कि ट्रायंगल PDC, मतलब CD तो दोनों साइड आई जाएगी पूरी, और P जो पॉइंट है वो लाई करेगा AB पे, मतलब यहाँ पे होगा कुछ पॉइंट वो। ठीक है, साइड जो है स्क्वायर की देती है आपको कितनी 24 सेंटीमीटर। आपको बोला क्या व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो निकालने का तरीका बड़ा आसान है, आप सबको पता होगी एक चीज़ क्या, कि अगर किसी साइड को लेके हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा वर्टिसिस है, सामने वाली साइड पे घेरते हैं, मतलब एक साइड ले ली हमने, उस पे हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर ली, और सामने वाली साइड है जो स्क्वायर की या फिर रेक्टेंगल भी होता, तो जब हम उस पे एक वर्टिसिस घेरते हैं तो जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वो स्क्वायर के या रेक्टेंगल अगर होता तो उसके एरिया का आधा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एरिया ऑफ ABCD का आधा करना है। तो आपको पता है स्क्वायर का एरिया कितना होता है A², तो ये कितना हो गया 576 का अगर मैं आधा करूँ तो आपको पता है 288 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन द राइट एंगल ट्रायंगल शॉन इन द फिगर कोसेक थीटा बताइए। अब आपको पता है पहली बात तो कोसेक थीटा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। कोसेक थीटा के लिए पहली बात तो ये 90, ये 5, ये 13, तो ये 12 हो जाएगा। अब आपको कोसेक थीटा के लिए एक तो 13 चाहिए और एक 5 चाहिए। क्यों? क्योंकि आप पता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेक थीटा। तो आपने देखा हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर सामने वाला, तो 13/5 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला एरिया ऑफ सेक्टर बताएं जिसका रेडियस इतना, सेंट्रल एंगल इतना। आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर जब भी आपको निकालना होगा तो πr² थीटा बाई 360 डिग्री होगा। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे दी? 45 डिग्री। आपने देखा कि ये 1/8 हो गया, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1/8 सॉल्व कर लें। आपने देखा कि 7 से ये 2 पे गया, ये 4 पे गया, और अगर मैं देखूँ तो ये 11 और फिर 7 पे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग। अगर मतलब फ्लाइट जो है ऐसे जा रही होती है, ठीक है, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आपको 60 डिग्री दे दिया। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड। तो आपने देखा हाइट जो होगी काइट की अबव द ग्राउंड वो यहाँ से मेजर होगा। आपको पता है 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला √3 होता है, इसका यहाँ पे 1 होता है साइड वाली, और जो हाइपोटेन्यूज होती है वो कितनी होती है? आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 2 होता है, 60 डिग्री और 30 डिग्री के केस में, पर लाइन अलग अलग हो जाती है। मतलब जो बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो अलग अलग हो जाती है। 60 डिग्री में क्या होता है, सामने वाली जो लाइन होती है मतलब जो परपेंडिकुलर होता है वो √3 होता है, और 30 डिग्री में क्या होता है, बेस जो होता है वो √3 होता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी अगर ये 90 या 60 या 30 देखें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि बेस जो है √3, मतलब साइड वाली जो साइड होती है वो √3 होती है। अब आपको क्या बोला, क्या कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 16, मतलब 2 की बात कर रहा है तो 16 मीटर बोल रहा है 2 पे, तो 1 की वैल्यू 8, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8√3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन बोला a+b इतना, ab इतना, a² + b² बताइए। एक सेकेंड, a² है कि ये क्यूब है? लेट मी चेक। a क्यूब है, सॉरी, यहाँ पे आप क्यूब कर लीजिएगा। a³ + b³ पूछा है, ठीक है। तो आपने देखा a³ + b³ क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर -3ab। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। आपने देखा कि a+b कितना दिया? 12, और 12 का स्क्वायर कितना? 144। अब 3 को 17 से माइनस मल्टीप्लाई करूं और माइनस करूं तो आपने देखा 3 17 का कितना होता है? 51। माइनस कर दो तो आपने देखा ये इससे कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है वैल्यू, तो 93 आ जाएगा इंटू 12, तो यूनिट डिजिट 6 आना है, सब सही 6 आ रहा है, तो 108 111 116 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 8 और 15। स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट, आपसे एलसीएम पूछा है, तो आपने देखा 15 × 8, मतलब इन 3 नंबर का एलसीएम जो होगा 15 × 8 होगा कितना? 120। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, खुद से ट्राई कर लेना, बहुत करा दिए क्वेश्चन। 30, 60 और 45 डिग्री पे आप लोग वैल्यू रख के देखना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बोला राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन इतना इतना, मतलब राम अगर काम करे तो कितना टाइम में कर लेगा? 20/3 दिन में, और श्याम अगर उसी काम को करे तो कितना टाइम लेगा? 15 दिन। आपको पता है क्या टोटल वर्क कैसे? एलसीएम लेके टोटल वर्क आप निकाल लेंगे एलसीएम लेके, तो आप देखेंगे वनडे वर्क कितना आ जाएगा? 60/20/3 तो कितना हो जाएगा आपका? 9, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। मतलब राम का वनडे वर्क आपके पास 9 आ गया, शाम का कितना आ गया? 4। क्वेश्चन बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। आपने देखा एक दिन में कितना काम करेंगे? 13, तो 4 दिन में कितना कर देंगे? 52। अब 52 काम हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? राम चला गया, काम कितना बचा? 8। करना किसको है? शाम को। तो शाम कितना टाइम लेगा रिमेनिंग टास्क को कंप्लीट करने में? आपको पता है एक दिन में 4 काम करता है, तो 8 काम कितने दिन में कर देगा? 2 दिन। आसान था। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला है क्या कि आप इसको सॉल्व करें, कर लो। आपने देखा पहले तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये कितना हो गया? 6, 12 और फिर ब्रैकेट, और फिर आपको मल्टीप्लाई तो बाद में ही करना है। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 90। ठीक है, तो 90 × 18, तो आपको पता है कि 8 9 72। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है एक्स एंड वाई आर 2 स्टेशन दैट आर 280 किलोमीटर अपार्ट। तो आपने देखा कि एक्स और वाई 2 स्टेशन है और 280 किलोमीटर दूर है। ठीक है,
क्वेश्चन बोला ट्रेन स्टार्ट एट सर्टेन टाइम फ्रॉम एक्स एंड ट्रेवल इतना, आफ्टर 2 hours अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई टूवर्ड्स एक्स एट इतना। आपको बोला आफ्टर हाउ मेनी आवर डज द ट्रेन लिविंग फ्रॉम एक्स मीट द ट्रेन फ्रॉम विच, मतलब विच लेफ्ट फ्रॉम वाई। तो मतलब ये बोला है क्या कि ट्रेन जो है एक सर्टेन टाइम पे एक्स से शुरू होती है, वाई की तरफ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और उसके 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन शुरू होती है वाई से एक्स की तरफ जाती है 20 किलोमीटर पर आवर पे। आपसे ये पूछा कितने टाइम बाद एक्स जो ट्रेन निकली है वाई से मिल जाती है। तो आपने देखा पहली बात तो क्या आपने देखा कि दूसरी ट्रेन जो है ना 2 घंटे बाद चलेगी। तो आपने देखा कि पहली ट्रेन जो है वो 2 घंटे तक कितना चल जाएगी, आपने देखा 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी 120। आपने देखा कि जब तक दूसरी ट्रेन चलती तब तक पहली ट्रेन 120 किलोमीटर कवर कर चुकी है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रह गया 160 किलोमीटर। अब 2 घंटे बाद क्या कंडीशन है कि एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है, ये 20 किलोमीटर पर आवर पे, ये 60 किलोमीटर पर आवर पे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अब टाइम निकाल लें, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितना बीच में 160 बचा, और स्पीड कितनी, स्पीड आपको पता है दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो स्पीड ऐड हो जाएगी। आपको देखा मतलब आपने देखा क्या कि 2 घंटे के बाद भी उनको 2 घंटे लग गए मिलने में, तो x जो है पहले 2 घंटे ट्रेवल कर चुकी है, उसके बाद 2 घंटे बाद वो मिली, मतलब टोटल x ने कितना ट्रेवल किया 4 घंटे। अगला क्वेश्चन बोला है रवि ने इतने % मार्क्स स्कोर किए और वो 360 मार्क्स है, मतलब 72% की वैल्यू आपको कितनी दे दी 360, और 1% की वैल्यू निकालने से अच्छा आप 100 की निकाल लें। आपने देखा कि अगर मैं काट दूँ तो 2% की वैल्यू 10 है, ठीक है 2% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्स इतना है, होल सरफेस एरिया। आपको पता है टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB BH और HL, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 27832। अब आप सॉल्व कर लें। आपने देखा कि लेंथ और ब्रेड्थ आपने देखा कितना हो गया, लेंथ को अगर 7x बोलूँ, ब्रेड्थ को 5x और हाइट को 3x, तो ये कितना हो गया 35x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर प्लस 21x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 27832। तो 1 2 पे काटो आप इसको, कितना 26 13 और 9 और 16 आ गया है यहाँ से, ठीक है। तो 13 9 16 आया। अब इसके बाद आप देखो कि इसको जोड़ के कितना आ गया 71, 13 9 16 71 काट दो, 1 जाएगा, पहले तो 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता लग गया x स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √196, जिसकी वैल्यू होती कितनी है 14, तो x की वैल्यू 14 हो गई। अब आपको बोला गया वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो आपने देखा 7 पंजे 35 दिया 105 हो गया, और x का क्यूब आपने देखा x 14 है, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, सबको पता है कि इसका क्यूब जो होगा मल्टीप्लाई कर दो। अब आपने देखना है कि क्या आंसर आना चाहिए। आप लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 288120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है कि जो लेंथ होगी ना, आप देखोगे कि जो लेंथ है ना वो 7x है, मतलब 7 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ से एक और चीज़ चेक कर सकते थे क्या, कि जो नंबर होना चाहिए वो 7 से कटना चाहिए। तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, 7 से एक ही नंबर कटेगा, ठीक है। और 3 का भी देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर, क्योंकि 3 से भी कट रहा है। तो आप देखो कि 3 का डिविजिबिलिटी अगर मैं रूल देखूँ तो 2 और 1 3 13, ये तो फॉलो नहीं करेगा। 16 18 19 ये भी फॉलो नहीं करेगा। 10 13 ये भी फॉलो नहीं करेगा। और 16 4 20 और 1 21, यही अकेला है जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। तो आप लोग लास्ट में डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर सकते हैं कि 3 का मल्टीपल होगा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 3 का मल्टीपल होगा तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आप ऑप्शन भी 3 का मल्टीपल चेक कर लें। A/B/C पूछा है। आपको पता है कि अगर ऐसे फॉर्म में रेशो दिया जाए तो A की वैल्यू निकालनी है तो B और C का मल्टीप्लाई कर दो, B की वैल्यू निकालनी है तो
ए और सी का, सी की निकालनी है तो ये क्वेश्चन बोला था सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम इज इतना। ठीक है, आपको पता है कि 3 साल का ब्याज कितना है, 3 साल का ब्याज है 6750। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, आपको पता है कि 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इतना। अब 1 साल का ब्याज इतना है, आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली लाइन होती है वो तो सेम है। ठीक है, आपसे पूछा गया, आपको दिया है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतने ब्याज दर पे इतना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, राउंड ऑफ में बताना है। तो आपने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो लाइन बनती है, मतलब जो 3 साल का ब्याज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कॉमन होता है। बस लेना क्या होता है, इसका 6%, फिर यहाँ पे 2 गुना कर दो, फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसका 6% निकाल लेते हैं। आपने देखा यहाँ पे सॉल्व करके कि 2250 का 6% कितना हो जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि 2250 का 6% अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, तो आपने देखा 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे कितना आ गया 135 आ गया। अगर यहाँ 135 तो यहाँ पे कितना आएगा 270, सबको पता है 2 गुना हो जाता है यहाँ पे। और फिर 135 का 6%, तो आपने देखा 135 को अगर मैं 6 पे मल्टीप्लाई करूँ तो 6 पंजे 30, 18, 1, 2, तो कितना आ गया 810 आ गया। अब 810 अगर आपके पास आ चुका है, ठीक है, तो 81 8.1 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको जोड़ दें, आप इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 6750 तो यही है। ठीक है, इसमें क्या ऐड हुआ है, इसमें ऐड हुआ है 405 और 8.1, तो आपने देखा कि 0.1, 8 5 13, 6 71, तो 7163 इज़ द करेक्ट आंसर। राउंड फॉर्म में ये आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है 2 डिस्काउंट देके के सक्सेसिव डिस्काउंट बताएं। आपको पता है x + y माइनस XY/100 आपको करना होता है, कितना आ जाएगा 32%। क्वेश्चन में दे दिया कि एवरेज एज ऑफ ABC कितना है 20 years, तो आपने देखा कि ABC का टोटल एज कितना हो जाएगा 60, फिर B और C का एवरेज दे दिया 25, तो टोटल कितना हो जाएगा 25 × 2 50, तो माइनस कर देंगे तो A का एज आ जाएगा कितना 10 साल। अब क्वेश्चन बोला इसको एक्सपेंड करें। आप एक चीज़ देखें, पहली बात तो क्या कि आपको पता है A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2CA। मतलब यहाँ पे अगर प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो सारों में प्लस होना चाहिए। तो आपने देखा इसमें माइनस कैसे आ गया, इसमें माइनस कैसे आ गया, अब 2 ही ऑप्शन बचे। फिर आपको पता है 4A का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 16A² होता है, मतलब दिस इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 4A का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 4A² तो होगा नहीं ना। आपने देखा थीटा दे दिया आपको कितना 80 डिग्री, और आपको बोला है कि ये 3 आपको पता है ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो इनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। आपको पता है एक एंगल अगर 80 डिग्री हो गया किसी ट्राइंगल में जिसके तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, मतलब आप सबको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है 180, जिसमें से 80 चला गया, मतलब इन दोनों का सम आ गया कितना 100। अब ये दोनों इक्वल है, मतलब 50-50 के। अब ये बोला है कि आप PA टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, सेंटर O है। ठीक है, ये सेंटर है। अब आपको पता है सेंटर है, OA रेडियस है, तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएगी 90। आपने देखा POB दिया आपको कितना 110। आपसे पूछा गया APO, ये पूछा है, आपको पता है ये 110 तो ये 70, ये 90 तो ये कितना 20, 70 और 20 90 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करना है। आपको पता है कि अगर आपको इसको एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा गाइस, ये पता नहीं कहाँ से गलती कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्यूब आएगा। अब आपको पता है कि यार 4 टर्म्स बनती हैं जब भी मैं किसी 2 टर्म्स का क्यूब करता हूँ, मतलब A - B का अगर मैं क्यूब करूँ तो 4 टर्म बनेंगी क्या। ठीक है, तो आपने देखा कि 2 टर्म 3 टर्म यही है जिसकी 4 टर्म्स है, आंसर आ गया। क्वेश्चन बोला है राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ इतना बाय सेलिंग एन आर्टिकल, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस इंस्टेड ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो बहुत आसान तरीका है। आपने देखा क्या
कि प्रॉफिट जो है कितना है 30%। 30% को आप लिख सकते हैं कितना, 30/100। तो आपने देखा ये कितना हो गया, 3/10। आपको पता है न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिसकी बात हो रही है, बात किसकी हो रही है, प्रॉफिट की, और डिनोमिनेटर में वो आएगा जिस पे बात होती है। आपको पता है प्रॉफिट निकलता किस पे, आपको सबको पता है प्रॉफिट जो निकलता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। आपने देखा कॉस्ट प्राइस अगर 10 है, प्रॉफिट अगर 3 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मतलब 10 में खरीदा, 3 प्रॉफिट कमाया, तो बेचा कितने में, 13 में। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे बताइए, तो आपने देखा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 300/13 हो गया, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 23.1% आ जाएगी। सबको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बोला था टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल स्टेजेस टुगेदर in 1998 is approximately what percentage of the total number of candidate that qualified from all the states together in इतना। पहली बात तो क्वालिफाइड की बात हो रही है 2001 के, तो आपने देखा क्वालिफाइड 2001 के ये हैं, और 1998 के जो क्वालिफाइड है वो ये हैं, ठीक है। अब ये बोला ये इसका कितना परसेंट है, तो आप निकाल लो। आपने देखा कि अगर मैं इसका जोड़ करूं तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 1। तो आपने देखा ये आ जाएगा कुछ 10 10 32। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4290, ठीक है, 4290 आ जाएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 4390 आ जाएगा यहाँ से। तो आपने देखा कि ये इसका कितना परसेंट है, निकाल लो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ 97.72% आ जाएगा। आपको एक चीज़ तो यहाँ से समझ आ गई ना कि ये पूछा 1998 का जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो ये है, वो कितना परसेंट है किसका, 2001 के क्वालिफाइड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का। तो आपने देखा कि डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट दैट अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट क्यू, मतलब ये वाली स्टेट, ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। अपीयर, तो अपीयर में आपने देखा कि अपीयर तो ये हो रहे हैं गिवन ईयर्स में, तो आपने इसको जोड़ के इसका एवरेज बताना है, बता दो। आपने देखा 8100, 9500, 8700, 9700 और 8950 को अगर मैं जोड़ूँ तो 44950 आ गया। डिवाइड बाय 5 कर दो, एवरेज निकालना है, तो 8990 जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन द ईयर, इतना अपीयर हुआ है 97 में ऑल स्टेट में, इसका टोटल नंबर बताना है। आपने देखा 5 4 1, तो 2 आना चाहिए, तो ये तो दोनों ऑप्शन गलत, मतलब जो यहाँ पे 100 डिजिट है उस पर 2 आना चाहिए। और फिर आपने देखा कि 8 6 14 7 21 और 5 26, तो कभी 72 तो बनेगा नहीं, 26 के साथ 27 आ सकता है, 28 आ सकता है। What is the difference between the number of candidate qualifying in the year इतना 1998 in states इतना, ठीक है। तो आपने देखा कि स्टेट M है और क्वालिफाइंग पूछा है ना, तो क्वालिफाइड ये, तो इनका डिफरेंस पूछा है कितना, 40 आ जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। शाम की वीडियो जो मैं आपको दूंगा उसमें CGL 9 मार्च 2020 को जो शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 आई थी उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और यहाँ से फिर आपका CGL 19 के सेशंस ख़त्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग CPO 19 के सेशन शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, थैंक यू। और कमेंट करके अपना जो आंसर आए वो भी मेंशन कर देना, कभी गलत भी आ जाता है किसी का तो मैं रिस्पॉन्स बैक कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।